गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 28 जनवरी है, तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आप जान लें कि झारखंड करंट अफेयर्स जो है, यदि आप सोचते हैं कि झारखंड करंट अफेयर्स जो है डेली इतना क्यों पढ़ना, जब एग्जामिनेशन का डेट आएगा तो मंथली या फिर एनुअली बेसिस पर हम लोग एक साथ पढ़ लेंगे। तो देखिए, करंट अफेयर ऐसा चीज़ है कि आप अगर डेली पढ़ते हैं तो डेफिनेटली मंथली या फिर एनुअली जब आप करेंगे तो आपको किसी भी तरह का लोड फील नहीं होगा, आप आसानी से उन सब चीज़ों की तैयारी कर लेंगे। और जेपीएससी में झारखंड करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इवन जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है मेंस में, इसको इस तरह से पूछा जाता है कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन झारखंड करंट अफेयर, मतलब जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उससे इसका रिलेशन जो है बन जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चन को ही ना कराया जाए, जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, उन सभी फैक्ट्स को यहाँ रखा जाए। ओके, तो चलिए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड से किसने 18वीं फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। तो 18वीं फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता, ओके, 5000 मीटर, ये जो है सुप्रीति कश्यप जो कि गुमला की रहने वाली है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज, यहाँ पर देखिए ये इनका पिक्चर है। गुमला जिले की सुप्रीति कश्यप ने भोपाल में चल रही 18वीं फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया है। ओके, सुप्रीति ने यह दौड़ 17 मिनट 8 सेकंड में पूरी की है। वहीं इस रेस में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी ने स्वर्ण पदक और राजस्थान की चतुरु ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, तो सुप्रीति के साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि टॉप किसने किया है, गोल्ड मेडल किसने लिया है। फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड कैडर के कितने पुलिसकर्मियों को 26 जनवरी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसमें टोटल जो है 13 लोग हैं, जिसमें कि एक जो है मरणोपरांत दिया गया है। ओके, तो जो मरणोपरांत है उनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर सभी का लिस्ट बना कर दिया गया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये जो है शहीद बनवा उरांव एएसआई मरणोपरांत दिया गया है राष्ट्रपति वीरता पदक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो मेडल्स हैं, जैसे कि 2 लोगों को वीरता पुलिस पदक मिला है, प्रकाश रजक, कुणाल, जो कि एएसपी अभियान है। ठीक है, और इसी तरह से सभी कैटेगरी को यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको ये जो है पीडीएफ फाइल ये आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बोकारो स्टील प्लांट कारखाने की स्थापना हेतु सोवियत संघ से किस वर्ष में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, किस वर्ष में? और यहाँ पर देखिए 2 चीज़ है, एक ये कि किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था समझौते पर, और दूसरा कब यह इस्टेब्लिश हुआ था। तो डेफिनेटली जब साइनिंग होगा उसके बाद ही होगा। तो जो साइनिंग है वो जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 29 जनवरी 1969, तो इस दिन इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। और 25 जनवरी का ही दिन था, 25 जनवरी 1965। ओके, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। इस दिन साइनिंग हुआ था और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 29 जनवरी 1969। ओके, दोनों डेट अलग अलग है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है दोनों का। बोकारो स्टील प्लांट कारखाने की स्थापना हेतु सोवियत संघ से समझौते पर 25 जनवरी 1965 को हस्ताक्षर हुआ था। डिजाइन के अनुसार कारखाने के प्रथम चरण में उत्पादन क्षमता 17 लाख टन व दूसरे चरण में 40 लाख टन निश्चित की गई थी। निर्माण कार्य 6 अप्रैल 1968 को स्टार्ट हो गया था और बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना जो है 29 जनवरी 1969 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर की गई थी। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल लिखा हुआ है कि किस तरह से जो बोकारो स्टील लिमिटेड है, बीएसएल, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो किस तरह से दोनों में जो है रिलेशन बना, कन्वर्सन हुआ,
जैसे कि 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनने पर बीएसएल सेल के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन गई। ओके, फाइनली क्या हुआ कि 1 मई 1978 को सार्वजनिक क्षेत्र लौह एवं इस्पात कंपनियां अधिनियम 1978 के अंतर्गत बोकारो स्टील प्लांट का सेल में विलय हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पर एक ये भी है कि उपस्करों, साज सम्मान व तकनीकी जानकारी को देखते हुए इस देश का पहला स्वदेशी इस्पात कारखाना इसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो मेंस की तैयारी, जो मेंस के एग्जामिनेशन दे चुके हैं उनको इसका जो है इम्पोर्टेंस पता होगा। जो जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि यहाँ जो कंटेंट दिया जा रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जो है ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 5वीं से 6ठी तक के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को कितने रुपए की छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। देखिए 3 कैटेगरी है। अभी तक क्या होता आया था कि जो बैकवर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स थे उन्हीं को ही स्कॉलरशिप मिलता था, लेकिन अब क्या है कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसको आप समझिए। देखिए यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है सिर्फ एक कैटेगरी का पूछ रहा है, 5वीं से 6ठी। ठीक है, 5वीं से 6ठी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ये 1000 रुपये है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और 3 कैटेगरी जो है इसको आप समझ लीजिए। देखिए, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत अब 8वीं तक सभी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों को प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1500 रुपये। ठीक है, 3 कैटेगरी है, 500, 1000 और 1500 का। तो न्यूनतम 500 रुपया और अधिकतम 1500 रुपया दिया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा वर्ष 2020 से 21 के बजट में की गई थी। राज्य में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पहली बार इस तरह की योजना तैयार की जा रही है। अभी वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक सामान्य वर्ग के कुल 1,28,258 बच्चे पढ़ते हैं। इन सभी को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार ने कुल 11 करोड़ 38 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। 1ली से 4ठी तक 500 रुपये, 5वीं से 6ठी 1000 और 7वीं से 8वीं 1500 रुपये। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन है। म्यांमार में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन लिटिल मास्टर पैसिफिक वर्ल्ड 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। तो ये जो है ऑप्शन सी युवराज चौहान। ठीक है, युवराज चौहान ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, जो कि धनबाद के रहने वाले हैं। देखिए म्यांमार में मंडालय शहर में 6 से 12 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाले इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन लिटिल मिस्टर पैसिफिक वर्ल्ड 2021 3 कैटेगरी है कि टीम इंडिया कंटेस्टेंट के रूप में गोधर कोलियरी के युवराज चौहान का चयन हुआ है। ठीक है, इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है इसका जो प्रमुख खनसेंट द्वारा उन्हें आमंत्रण पत्र भी मिल चुका है, इसका जो प्रमुख है। और इस प्रतियोगिता में प्रशांत क्षेत्र के 35 देशों के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होकर अपने टैलेंट को प्रदर्शित करेंगे। तो अभी ये होने वाला है, चूँकि न्यूज़ में आया था इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को डाल दिया गया है। और जैसे ये ऑर्गेनाइज होगा उस समय भी क्वेश्चन जो है डाला जाएगा ताकि आपको याद भी हो जाए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में दृश्य श्रव्य स्टूडियो का निर्माण किया गया है। तो ऐसा स्टूडियो बनाने में अगर कैटेगरी देखा जाए तो ये इकलौता अभी तक आया है, मतलब पहला यूनिवर्सिटी है ऑप्शन सी। अभी तक इस तरह का स्टूडियो नहीं बना था। दृश्य श्रव्य ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मतलब जहाँ पर सुनने का और देखने का जो है सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड ने BIL ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सर्विसेज के साथ MOU किया है।
वर्तमान करार के अंतर्गत बेसिल की ओर से विश्वविद्यालय में दृश्य श्रव्य स्टूडियो का निर्माण किया जाएगा। इसका उपयोग शिक्षा के विविध नए माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। स्टूडियो के माध्यम से विद्यार्थी एडिटिंग, रिकॉर्डिंग और प्रसारण से जुड़े अन्य तकनीकों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो झारखंड में ये जो है इस तरह का पहला यूनिवर्सिटी हो गया है। 7वां क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्यकार को साहित्य गौरव, साहित्य शब्द शिल्पी और साहित्य सेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर माया प्रसाद, डॉक्टर सुरेंद्र और नीलम, अनिता रश्मि। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये सही आंसर है। ठीक है, देखिए साहित्य रांची स्थित साहित्य कुंज संस्था के तत्वाधान में साहित्य कुंज का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर माया प्रसाद, डॉक्टर सुरेंद्र कौर, नीलम और अनिता रश्मि, ठीक है, इन तीनों को साहित्य गौरव, साहित्य शब्द शिल्पी और साहित्य सेवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। इस अवसर पर संगीत सहाय अनुभूति की प्रथम पुस्तक अनुभूति सृजन का भी लोकार्पण किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, कोल इंडिया के एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति के बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये जो बैठक है अभी तक कोलकाता या फिर दिल्ली में ही होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये जो है झारखंड में हुआ है और झारखंड के रांची में हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रांची में कोल इंडिया के एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह पहली बार था कि कोलकाता और दिल्ली के बाहर इस समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में यह तय किया गया है कि कोल इंडिया अब विवाहित बेटी को भी आश्रित मानेगा, यानी कि आश्रित को मिलने वाली नौकरी सहित हर सुविधा अब विवाहित बेटी को भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। झारखंड के ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला का आयोजन किस जिला में किया गया है? तो ऑप्शन सी रांची इसका सही आंसर। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था, आप लोग क्वेश्चन को याद रख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके, यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। रांची जिला के मांडर प्रखंड के मुड़मा गांव में 1 से 2 नवंबर को ऐतिहासिक मुड़मा जतरा का आयोजन किया गया। कोरोना को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन के अनुसार शक्ति स्थल पर पूजा संपन्न की गई। इस दौरान मुड़मा में कोई भी दुकान नहीं लगी। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड की अदालतों से ई समन और ई वारंट जारी किए जाने की शुरुआत किस शहर से की गई है? रांची, जमशेदपुर, धनबाद या फिर बोकारो? तो आप अपना आंसर जो है कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहें ताकि झारखंड के लिए एक से एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।